आओ देवा। बाहर चलो रे, सुनो तुम भी जाओ, तुम भी जाओ बाहर। चलो बाहर चलो, चलो बाहर, तुम भी बाहर चलो, बाहर चलो, चलो चलो, चलो बाहर चलो जल्दी। मुझे पहचाना? मेरा नाम है देवा। उस दिन गोदाम में जब मैं आग लगा रहा था तो तूने आकर मुझे मारा था। मुझ पे हाथ डालने वाले को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन उस दिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और तू अपनी ड्यूटी करते वक्त मुझे मारा था। अब हिसाब बराबर हो गया, ठीक है ना? मैं आज इस शहर पर राज कर रहा हूं तो सिर्फ गुड्डू की वजह से, और वो तेरी वजह से मरा है। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। सोच तो रहा हूं कि तुझे यहीं पर काट डालूं, लेकिन तेरी वजह से मैं उसे वहां पर मार पाया था, और ये तूने बहुत बड़ा काम किया। इसी वजह से ये दूसरा हिसाब भी बराबर हो गया। चल जा, मैं बहुत ज्यादा उलझन में हूं। तेरी वजह से जो मरा है ना, उसकी ये बहन है। ये मेरी बीवी नहीं है और मैंने इसको मंगलसूत्र भी नहीं बांधा है, लेकिन ये रोज मेरे साथ सोकर मेरा दिल खुश करती है। तो जब मेरी जाने मन मेरा इतना दिल खुश करती है तो फिर मुझे भी तो इसका ख्याल रखना चाहिए ना। बस इसी वजह से इसके भाई के हत्यारे को मार के हिसाब किताब बराबर करके ये मामला यहीं पर रफा दफा करना है। तो अब तू मर जा। हाँ, मरना ही होगा। चलो 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 भाई, चलो 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 बाहर चलो। राकेल, दरवाजा बंद करो। हाँ ठीक है सर। हाँ? फायरमैन विक्रम राव जी से मिला है। ओह, ये लीजिए आपके 100 रुपये। सर, फायरमैन विक्रम राव से मिलने आया है। इधर आ। विक्रम राव तेरा कौन है? मैं उनका बेटा हूँ सर। बेटे हो? सर ये सेल की चाबियां हैं। मुझे क्या दे रहा है? वहां रख दे। तुम अंदर आओ, तुमसे बात करनी है। आओ बैठो यार। तुम्हारे पिताजी निर्दोष हैं, कोई गुनाह नहीं किया है। अगर मैं चाहूं तो उन्हें अभी छोड़ सकता हूं। एक काम करो, तुम घर से 50,000 ले आओ। अभी 8 बजे है ना, 15 मिनट में तुम्हारे पिताजी को छोड़ दूंगा। जाओ। सर, अगर मैंने आपको पैसे दिए तो मेरे पिताजी बेगुनाह होकर भी गुनहगार हो जाएंगे। क्यों अपने बाप की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूं समझ जाओ बेटा। समझ गया सर। आपको रिश्वत चाहिए ना सर, लेकिन मेरे पिताजी ने गुनाह नहीं किया है सर। तेरे पिता ने गुनाह किया या नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम, मुझे पैसे चाहिए बस। सच्चाई हमारे साथ है सर, मेरे पिताजी जरूर घर लौट आएंगे। ये खाकी वर्दी चाहेगी तभी आएंगे। नहीं सर, हमें एक ठोस सबूत मिला है। कल सुबह अदालत में मेरे पिताजी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। बाहर आने के 5 मिनट बाद ही दूसरा केस डाल के अंदर कर दूंगा। जो करना है कर लेना। जा। नहीं सर, मैं बिना पापा से मिले नहीं जाऊंगा। इसे इसके बाप से मिला दो।
पिताजी। मेरे पिताजी को क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी को दूसरे कैदियों के साथ खाना दिया गया था। तुम्हारे पिताजी ने खाना खाकर दूसरे की प्लेट झपटने की कोशिश की। दोनों में झगड़ा हो गया। इस उम्र में भी खाने के लिए झगड़ा करते हैं, भुक्खड़ की तरह। ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं सर। आप सब लोग मिलकर मेरे पिताजी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आप लोग उन्हें मारना चाहते हैं। मैं पिताजी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। रुक जा। पिताजी, 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 छोड़ो मुझे। सर छोड़ दीजिए। पिताजी, 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 क्यों पागलों की तरह दौड़ रहा है? इसे कॉलेज समझा है या प्लेग्राउंड समझा तूने? स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। भाईगिरी करेगा तो यही तरह एनकाउंटर कर दूंगा। अब मेरी बात सुन, तेरे बाप को नहीं छोड़ूंगा, यही खत्म कर दूंगा उसे। बोल क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लेगा मेरा? मैं अभी जाके कमिश्नर साहब को बताऊंगा। अच्छा, कमिश्नर को बताएगा तो क्या होगा? वो मेरा ट्रांसफर कर देगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। एक काम कर, कमिश्नर को बोलेगा ना, वही बाजू में मिनिस्टर भी रहता है, उसको भी बता दे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे क्या घूर रहा है? हाँ, जवानी का जोश है, गरम खून है, सोचता है कुछ भी कर लेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ करना भी चाहेगा ना, तो जो अभी हुआ ना वही होगा। अभी मेरा टाइम चल रहा है, मैं जो चाहूंगा वही होगा। अभी आपका टाइम चल रहा है, चलाइए। पर जब हमारा टाइम आएगा, तब स्टूडेंट्स, लड़के आपसे नहीं डरेंगे सर। तब हमारे हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, फौलाद बन जाएंगे। और अगर ये हाथ किसी पर पड़ा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल जा, तेरे जैसे हजारों देखे हैं। आपने हजारों को देखा होगा, उन हजारों में से कोई एक होगा जो अकेला उन हजारों के बराबर होगा, और वही सब कुछ बदल देगा सर। तुझे जो करना कर, जा रहा हूं सर, लेकिन फिर वापस आऊंगा हिसाब चुकता करने के लिए। मैं अपने पिताजी की कसम खाता हूं, तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। सर 1 मिनट। कौन है रे तू? कमिश्नर साहब से मिलना है मुझे। नहीं मिल सकता, साहब सो गए। वो तो खाना खा रहे हैं। साहब सो गया, बोला ना। मेरी बात सुनिए सर, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, एक बार उनसे मिलने दीजिए। साहब सो गया, बोला तो समझ में नहीं आता क्या? सर मेरी बात 100 रुपया। 100 रुपया। राम, ये लो। देखो बेटा, तुम्हारे पिता की गलती है या इंस्पेक्टर की, ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। कल इंक्वायरी करके फिर डिसाइड करूंगा। तुम्हारे पिताजी बहुत सीरियस हैं, इसलिए फिलहाल ये लेटर दे रहा हूँ, जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। और हाँ, मेरे ऑफिस से स्टैंप लगवाकर पुलिस स्टेशन में दे देना। तुम जाओ, घबराओ मत, मैं फोन करता हूँ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। मैंने एक लड़के को भेजा, पहुंचा क्या? हाँ पहुंच गया सर, मेरे सामने खड़ा है। उस लेटर पर स्टैंप लगाकर उसे दे दो। ठीक है सर, देता हूँ। ठीक है सर। देखो बेटा, इस 3 शेयर वाली स्टैंप लगने के बाद ही इस पेपर की वैल्यू है। फिलहाल इन 3 शेयर की कीमत 500 रुपए है। हाँ? पहले यहाँ पैसा रखो, फिर मैं स्टैंप लगाता हूँ। सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं बाद में लाके दे दूंगा। अभी मेरे पिताजी की हालत बहुत सीरियस है सर, प्लीज आप स्टैंप लगा दीजिए। देखो बेटा, इस कुर्सी पर 25 साल से बैठ के मेरी कमर झुक गई है। सीधे खड़े हुए कई साल हो गए। ऐसी गमगीन बातें सुनकर सर के बाल पक गए हैं मेरे।
पहले पैसा यहाँ रखो, फिर स्टैंप लगाता हूँ। डिलीवरी ऑन कैश। सर प्लीज स्टैंप लगा चलो जाओ यहाँ दीजिए। से, जाओ।